जनता के टैक्स का पैसा किस कदर तबाह किया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण डोडा के कम्युनिटी हॉल के पास एक पार्क में देखने को मिला। हजारों लाखों रुपए खर्च कर यहां बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले लगाए गए थे, परंतु ये इतने घटिया क्वालिटी के लगाए गए कि कुछ समय बाद टूट फूट गए। चारों तरफ टूटे पड़े झूले हैं और इस पार्क में जंगल की शक्ल इख्तियार कर ली है। आखिर किस अधिकारी की जिम्मेदारी है? प्रशासन के नाक के नीचे खुले आम भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है, परंतु कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहां देखने तक नहीं आया। 2 महीने में सारे झूले टूट फूट कर बिखर गए। डीसी डोडा को खुद मौके पर जाकर संज्ञान लेना होगा और इसकी जांच करानी चाहिए कि आखिर जनता के टैक्स का पैसा ऐसे कैसे बर्बाद किया जा सकता है। क्या इसी को कहते हैं माई टाउन माई प्राइड? शर्म आती है ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों पर। म्युनिसिपल काउंसिल डोडा के अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द स्ट्रेट टाइम। ये म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट की लापरवाही है। आप खुद देख सकते हैं, जैसे कुछ ही टाइम पहले लाखों का सामान यहाँ पे आया था बच्चों के खेलने के लिए, तो उसमें से तो आधा गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। अब कुछ चीजें 2-4 झूले जो इन्होंने लगाए थे वो मिट्टी में लगाए, किस ठेकेदार को इन्होंने ठेका दिया कोई पता नहीं, लगाए। 2 दिन बच्चों ने खेला, तीसरे दिन वो झूले कबाड़ बने पड़े हैं। ये कैसे झूले लगाए कैसे नहीं लगाए समझ नहीं आती इनकी, क्या करते हैं। बच्चे अगर खेलने के लिए पार्क होती है यहाँ पे, बच्चे शाम के टाइम आते खेलते कूदते, अच्छा लगता। बच्चे दर बिदर होते हैं, सड़कों में चल रहे होते हैं। कल भी जैसे आपने देखा एक बच्चा ऑटो के नीचे आ गया। अगर खेलने के लिए पार्कों की बच्चे पार्क में खेलेंगे तो जरूरी नहीं है वो सड़कों पे चलेंगे, बच्चों का नुकसान नहीं होगा। क्या झूले लगाए कुछ समझ नहीं आता। खुद देखें यहाँ पर क्या कबाड़ पड़ा हुआ है, 3 दिन में कबाड़ पड़ा है झूले। बिल्कुल कुछ नहीं, म्युनिसिपैलिटी की लापरवाही है, मेंटेनेंस जीरो। पहले तो इंस्टॉल ही वो अच्छे से नहीं हुए, बिल्कुल बेकार काम हुआ, वो बिल्कुल ही बेकार। आप खुद देख सकते हैं कैसा काम हुआ। फिर चलो जो जैसा किया, चलो 2-4 झूले जो लगाए उनकी मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट क्या करता है क्या देखता है कुछ पता नहीं। हम डीसी साहब से अपील करते हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब से अपील करते हैं, मनोज सिन्हा सर हमारे जो एलजी हैं उनके अपील करते हैं कि प्लीज इस मैटर पे देखें आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। डिपार्ट अगर वो चीजें ऊपर से आ रही हैं, लाखों का सामान आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है, उसका फायदा किसको मिल रहा है? क्या जनता को उसका फायदा मिल रहा है? जनता को उसका 1 भी % फायदा नहीं मिल रहा। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ कुछ महीने पहले म्यूनसिपल वालों ने ये कम्युनिटी हॉल के आसपास में वो कुछ इक्विपमेंट लगाए बच्चों को खेलने के लिए। हम खुश हुए, हमने कहा कुछ ये अच्छा प्रोग्राम चल रहा है ताकि हमारे बच्चे भी ये यहाँ खेलें आएँ कूदें, कुछ सीखें कुछ देखें, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। लेकिन आज कुछ महीने ही, मेरे ख्याल में कुछ दिन या कुछ महीने हो गए, आज वो सब सामान टूटा हुआ है, वहाँ कुछ है ही नहीं। समझ नहीं आते है ये क्या है, ये इस गवर्नमेंट के खजाने को क्यों इस तरह से लूटा जा रहा है। अगर हमारे बच्चों को, यहाँ के रहने वालों को उसका फ़ायदा नहीं है, फिर ये पैसा खर्च करना ही क्यों था वहाँ? अब वो भी पता नहीं वो कुछ सामान पूरा लगाया गया था या नहीं लगाया गया था, उसमें क्या है क्या वजह है। अभी 2 महीने हैं कि यहाँ 2-3 महीने अभी हैं जब तक यहाँ म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन हो जाएगा, मगर यहाँ की जो काउंसलर्स हैं या यहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट है उन्होंने पहले हथियार छोड़ दिए हैं। या ये सोच के कहा अब हमारी जिम्मेदारी भी नहीं रहेगी, नए आने वाले जो लोग होंगे उनको क्या पता होगा यहाँ क्या क्या होगा। मगर यहाँ देखने वाले आसपास और भी लोग हैं। यहाँ सिन्हा साहब यूटी के जो गवर्नर हैं वो बड़े धूमधाम से कह रहे हैं कि हम अच्छा काम करते हैं, यहाँ करप्शन फ्री करते हैं। मुझे नहीं लगता है वो ज़मीन पे आता है। तो मेरी गुजारिश रहेगी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर डिप्टी कमिश्नर डोडा से जो काफ़ी जिम्मेदारी से काम करते हैं, वो इस तरफ से तवज्जो दे के वो ज़रा उसको चेक करवाएं और इंक्वायरी करवाएं, ताकि हम ये विश्वास करें, हम ये भरोसा करें कि यहाँ जो काम है ये अच्छा हो जाएगा, या अगर कोई कमी होगी, किसी ने गड़बड़ की होगी, उसको पकड़ा जाएगा। देखिए, बड़ा अफसोस है कि हम ये ऐसे जेस्चर पे मिले हैं कि जहाँ पे लाखों करोड़ों का पैसा इन्होंने, जैसे नदी में कोई चीज़ बहाई जाती है वैसे वैसे बहा दी। हमने सोचा था कि लोकल ऑफिसर यहाँ पे आएंगे, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेंगे कहीं, लेकिन हमें इन 4-5 महीनों में एक भी उनका इनिशिएटिव नहीं लिखा जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारा डिफंक्ट माल यहाँ पे लगाया है जो पिछले 2 महीने पहले लगाया था, लेकिन एक भी बच्चा यहाँ, मेरा बुजुर्ग यहाँ पे आके उसका फायदा नहीं
उठा पाया है। कहीं ना कहीं डीसी साहब को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए, गवर्नर साहब इस पे डायरेक्ट इनिशिएटिव उठाएं, क्योंकि हेल्दी इंडिया का हम लोग नारा देते हैं वो कहीं रिफ्लेक्ट हो। मेरे को ये लगता है कि ये तभी चैनलाइज होगा जब डीसी साहब इसमें खुद इन्वॉल्व होंगे और गेयर अप करेंगे। जो भी हमारी यहाँ पे लोकल टीम है, ईओ साहब को गेयर अप करेंगे, और कहीं ना कहीं ये जो पैसा कौंसिल की तरफ से जो हमने प्लान दिया था उसकी टोटल धज्जियां उड़ाई है, उसको गेयर अप करने की जरूरत है और उसको प्रैक्टिकल सोल्यूशन देंगे। देखिए पहले तो जो हम प्लान देते हैं उसकी एक मैं कह रहा हूँ कि पूरी धज्जियां उड़ाई है। उसके बाद ये पैसा हमारा है, हमारे लोगों का है, जिन्होंने हमें इलेक्ट करके ये सोच के किया था कि हम डोडा को वाकई मॉडल विलेज, मॉडल टाउन बनाने का हेतु काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे नालायक ऑफिसर इससे पहले बैठे थे, और हम फिर भी से ईओ साहब से एक निवेदन करना चाहेंगे कि हम उनको एक लास्ट अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जो भी जितने भी डिफंक्ट काम उनकी द्वारा 4 महीने आए हुए, जैसे लाइट से, बाकी ये वाला जो आप दिखा रहे हो ओपन एयर जिम, उसको चैनलाइज करें। अदरवाइज हम लोग और दूसरा रास्ता ढूंढेंगे सड़कों के भी आने की, क्योंकि हम हेल्दी इंडिया को आगे प्रमोट करना जाना चाहते हैं।